हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है आदम बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर annum फॉर द फर्स्ट 2 years एट द रेट ऑफ 9% पर annum फॉर नेक्स्ट 3 year। उसमें दिया है फर्स्ट 2 ईयर। फर्स्ट 2 ईयर के लिए उसका इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% पर annum। ठीक है, उसको क्या दे? फॉर द फर्स्ट 2 ईयर के लिए 6% हो गया। एट द रेट ऑफ 9% पर annum फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। उसके बाद 3 ईयर के लिए कितना परसेंट हो गया? 9%। ठीक है, उसको क्या दे? एंड द रेट ऑफ 14% per annum for the period beyond 5 years. If he pay total interest 11,400 at the end of 9 years, how much money did he borrow? उसमें दिया है कि यदि वो लास्ट 5 साल के लिए 14% इंटरेस्ट देगा तो उसका प्रिंसिपल कितना है? और यहाँ पर और एक बात दिया है, if he pay total interest 11,400 at the end of 9 years, 9 years यहाँ पर दिया है 9 years। तो उसने बोरो कितना साल के लिए किया था? और 9 साल के लिए किया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर 2 साल के लिए 6%, 3 साल के लिए 9%। तो यहाँ पर दोनों में कितना साल हो गया? 5 साल हो गया। लेकिन उसने बोरो कितना साल किया है? 9 साल किया है। तो जो 14% इंटरेस्ट रेट है वो कितना साल देगा? 4 साल देगा। 4 साल के लिए कितना होता है? 14% पर annum। ओके, यहाँ पर हमको दिया है और टोटल 11,400 वो इंटरेस्ट पे किया है। तो हमको यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू पी इंटू टी इंटू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम पीरियड इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। यहाँ पर तो हमको इंटरेस्ट दे दिया है, तो हम अभी कैसे उसको बाहर करेंगे? तो लेट प्रिंसिपल अमाउंट इज सपोज x। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? देन I इक्वल टू जो 2 साल के लिए जो किया था उसका फॉर्म क्या हो जाएगा? I इक्वल टू कितना हो जाएगा? P का वैल्यू कितना? 1 है। P इंटू टाइम पीरियड कितना दिया है? 200 इंटू R कितना है? 6%, 6 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर 3 साल के लिए कितना हो जाएगा? I इक्वल टू x मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है? 3 साल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9% डिवाइड बाय 100। समझ गए? कोई दिक्कत होगा तो कोई डाउट होगा तो हम मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? I इक्वल टू दिया है पीटीएस, पी का मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है? x मल्टीप्लाई टाइम पीरियड कितना है? 4 साल मल्टीप्लाई आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 14%, 14 डिवाइड बाय 100। तो हमको यहाँ पर दिया है वो जो 9 साल के लिए जो बोरो किया था उसका इंटरेस्ट है 11,400। तो हमको वो तीनों का मिला के हो जाएगा 11,400। तो हम अभी यहाँ पर क्या लिख पाएंगे? x मल्टीप्लाई 6 x मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 100 प्लस x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाय 100 इक्वल कितना हो जाएगा? 11,400। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इंप्लाइज कितना हो जाएगा? x इंटू 2x प्लस 6 12x डिवाइड बाय 100 प्लस x इंटू 3x इंटू 9 इक्वल टू 27x डिवाइड बाय 100 प्लस x इंटू 4x इंटू 13 56x डिवाइड बाय 100 इक्वल हो जाएगा 11,400। ठीक है, तो हम अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको क्या कर देंगे? उसका एलसीएम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 100 आ जाएगा। 12x प्लस 27x प्लस 56x इक्वल टू 11,400
12,400। ठीक है, अभी तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 प्लस 27 प्लस 56, 6 प्लस 7 13 प्लस 2 15, 1 5 1 6, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, 95x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 11,400। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। उसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 95x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो डिवाइड होकर 100 था यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर दो जो जीरो था वो कितना हो जाएगा, 11,40,000 हो जाएगा। यहाँ पर x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 95। उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना हो जाएगा, 11 4 डिवाइड बाई 95 12 इक्वल टू हो जाएगा 12,000। उसका प्रिंसिपल कितना है, 12,000। हमको हमारा आंसर आ गया। हेंस द प्रिंसिपल अमाउंट इज 12,000। हमारे सॉल्व करेंगे, ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट 2 साल हमारा 12,000 आंसर आ गया। फर्स्ट 2 साल के लिए 6% इंटरेस्ट था, तो देखेंगे अभी 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है देखेंगे। इक्वल टू हो जाएगा पीटीआर, प्रिंसिपल होता है 12,000, टाइम पीरियड होता है 2 साल इंटू 6 डिवाइड बाई 100। 2020 खत्म हो गया। 12 वो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 6 144। फर्स्ट 2 साल में इंटरेस्ट होता है 1440 रुपये। सेकेंड देखेंगे 3 साल के लिए कितना, प्रिंसिपल होता है 12,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 साल के लिए इंटरेस्ट होता है 9% डिवाइड बाई 100। 2020 खत्म हो गया। 120 मल्टीप्लाई बाई 27, वो कितना हो जाएगा, 27 इंटू 2 54, 45 27 इंटू 29 10। वो हो गया 3 साल का इंटरेस्ट 9% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट हो गया 2,940। एंड देखेंगे लास्ट 4 साल का इंटरेस्ट कितना होता है। प्रिंसिपल होता है 12,000 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड होता है 4 एंड इंटरेस्ट होता है 14 डिवाइड बाई 100। 2020 खत्म हो गया। 120 मल्टीप्लाई 56, वो कितना हो जाएगा, 56 इंटू 2 112 2 56 इंटू 156 प्लस 12, वो हो जाएगा 6710। हम क्या करेंगे, तीनों को मिलाएंगे। तीनों को मिलाने के बाद हमारा कितना होता है, 0 0 0 0 4 प्लस 8 प्लस 2 10 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 14 प्लस 7 21 1 2 2 1 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11। तो हमको यहाँ पर कितना दिया था, इंटरेस्ट कितना दिया था, 1 सेकेंड शायद हमारा कुछ गलती हो गया है। 4 प्लस 4 8 प्लस 2 10 0 1 4 प्लस 1 5 5 प्लस 9 5 प्लस 9 14 14 प्लस 7 21 1 प्लस 2 3 प्लस 2 5 प्लस 16। ठीक तो है। शायद हमारे यहाँ पर कहाँ से भी कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट में देख रहता हूँ। 120 इंटू 27 वो होता है, वो उसमें हमारा गलत आ गया। यहाँ पर हो जाएगा 27 इंटू 2 54, ये हो जाएगा 27 प्लस 5 32, वो हो जाएगा हमारा 3240। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3240। तो यहाँ पर हो जाएगा
11,400। तो हमारा आंसर ठीक है। आज के लिए इतना ही। चलो, थैंक यू।